वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग वोकेबलरी का पार्ट 4 करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का हमने टॉप 15 क्वेश्चन सीरीज चला रखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीरीज जो है दोस्तों 5000 क्वेश्चन सीरीज को अचीव करना है आपके आने वाले एग्जाम्स तक, ओके। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड बेस्ड हैं, ओके। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न केवल एसएससी सीजीएल के लिए है, सीएचएसएल, एनडीसी, डीओएमटीएस, स्टेनो, चाहे एसएससी की जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों वोकेबलरी का पार्ट जो है वोकेबलरी का पार्ट जो है दोस्तों वो एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और दोस्तों अभी जो है हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने कवर कर ली है। तो आपने अगर नहीं देखा हुआ है तो हमारे वीडियोस के आई बटन पे जा सकते हो, तो वीडियोस के या तो फिर वीडियोस के इंड स्क्रीन में जा सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आप सेशन में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जो है हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप तक पहले पहुंच सके और इसका फ़ायदा आप पहले उठा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट, ठीक है। दोस्तों यकीन मानो कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले डायरेक्शन से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्शन में लिखा हुआ दोस्तों कि 1 2 3 जो क्या करना है, 1 2 3 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों अपने को जो है बेस्ट एक्सप्रेस दैट मीन्स जो है वो सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, बेसिक सी बातें हैं कि सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है और एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है। देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों कि सिमिलर वर्ड, जो सेम वर्ड्स दिखने वाले होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो ये जो है जो वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स दिखने वाले होते हैं वो एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली आप सभी को बेसिक पता होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है डायरेक्शन को पढ़ लिया हमने, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि जो है सिनोनिम्स बताना है अपने को, ओके। तो इम्पर्वियस इम्पर्वियस पहला क्वेश्चन है, इसका जो है अपने को सिनोनिम्स बताना है। तो इससे पहले आपको जो है दोस्तों इम्पर्वियस का आपका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ओके। इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रबल, ओके। प्रबल या अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, ठीक है। और देखिए बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑडेसियस है, हैफाजर्ड है, इम्पेनेट्रेबल है और इलॉजिकल है, ओके। तो देखिए पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वोकेब का क्या मतलब होता है। दोस्तों वोकेब का ही मतलब होता है कि आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर करने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ऑडेसियस का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, साहसी या ढीठ होता है, ओके। हैफेजार्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अव्यवस्थित या अस्थिर, ठीक है। अव्यवस्थित, ओके। अव्यवस्थित या अस्थिर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बेढंगा, ओके। बेढंगा कह सकते हो, ठीक है। इम्पेंट्रेबल, इम्पेंट्रेबल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अभेद, जिसको भेदा ना जा सके, ओके। इलॉजिकल मतलब आपको पता होना चाहिए, तर्कहीन, ठीक है। तर्कहीन होता है, आपको पता होना चाहिए, या विसंगत, विसंगत, ओके होता है। तो राइट सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, तो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा, तो इसका जो राइट सिनोनिम्स रहने वाला है दोस्तों वो इम्पेंट्रेबल। आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हो, इम्पेंट्रेबल। इसका मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसका मतलब भी होता है अभेद, अभेद होता है, ठीक है। और इम्पर्वियस का मतलब भी अभेद होता है या फिर प्रबल, ओके, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन जो है राइट सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो इम्पेंट्रेबल हो जाएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कुछ जो है वो कुछ हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। तो इम्पर्वियस का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो देख सकते हो, पोटेंट, एग्रेजियस, डोमिनेंट, पावरफुल, ब्लेनेट, स्टर्डी, ओके। एटम्स की बात करें तो अफेक्टेड है, सेंसिटिव, एक्सपोज्ड, रिस्पॉन्सिव और ओपन, ठीक है। ये जो पिक्चर देख सकते हो दोस्तों, इसमें क्या हमने पिक्चराइजेशन करने की कोशिश इसलिए करी है कि आप इमेजिन करके आप जो है किसी भी वर्ड्स को बहुत जल्द कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परयूज। देखिए परयूज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सोचना, सोचना या फिर ख्याल करना, ठीक है। सोचना या ख्याल करना, ओके। बात करते हैं ऑप्शन की, तो ओवर यूज है, एग्जामिन, अब्यूज, डिफ्यूज, ओके। देखिए ओवर यूज का क्या मतलब होता है कि अति प्रयोग, अति प्रयोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग। एग्जामिन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि परीक्षण करने वाला। एब्यूज का मतलब आपको पता होना चाहिए गाली होता है। और डिफ्यूज का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है दोस्तों शांत, स्थिर, ठीक है। तो राइट सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो एग्जामिन हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण, ओके। एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना या फिर जांच करना, ओके। और परयूज का मतलब होता है सोचना, सोचना, ख्याल करना, है ना।
सोचना, ख्याल करना, जांच करना, वही सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो परयूज का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो एग्जामिन हो जाएगा, ओके। कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो थिंक, परयूज, कंसिडर, मल, थिंक, ओवर, कोगिटेट, ओके। एंटोनिम्स की बात करें तो ओवरलुक और नेग्लेक्ट, ये सारे के सारे जो है परयूज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने जो है ये सारे वर्ड्स का जो है मीनिंग हमने यहाँ पे लिख के नहीं रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो है आपको जो है एक्साइटेड एक्साइटेड जो है वो आपके बीच में नहीं रहेगा। एक्साइटेड होना चाहिए दोस्तों कि इस वर्ड्स का मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो एमिकेबल। देखिए एमिकेबल का क्या मतलब होता है पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैत्रीपूर्ण, ठीक है, मैत्रीपूर्ण या सौहार्द, ठीक है। सौहार्दपूर्ण आपने सुना होगा, सौहार्द, जिसमें मेल मिलाप ज़्यादा हो, मतलब दो दो लोगों के बीच में अगर मेल मिलाप ज़्यादा हो तो मैत्रीपूर्ण होता है, एमिकेबल होता है। देखिए ऑप्शन की बात करते हैं तो फ्रेंडली, हैप्पी, परफेक्ट, जॉयस। तो राइट सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो फ्रेंडली हो जाएगा। देखिए फ्रेंडली का ही मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, ठीक है, मैत्रीपूर्ण या सौहार्द, ओके। तो एमिकेबल का जो राइट सिनोनिम्स होगा वो फ्रेंडली हो जाएगा। हैप्पी का मतलब आपको पता है खुश होना। परफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों उत्तम, उत्तम या उचित, ओके। जॉयस का मतलब होता है आनंदपूर्ण, ठीक है, आनंदपूर्ण, आपने सुना होगा। तो जो राइट सिनोनिम्स जो हो जाएगा दोस्तों फ्रेंडली हो जाएगा एमिकेबल का। देखिए कुछ और सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सिनोनिम्स जो है दोस्तों एमिकेबल का फॉन्ड है, ओके, अफेक्शनेट है, एमिकेबल है, फ्रेंडली, कॉर्डियल, एमिकेबल, कॉन्जेनियल। कुछ एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएग्रीएबल, अनफ्रेंडली, रूड और इम्पोलाइट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं। देखिए 4 to 6 क्वेश्चन में अपने को वर्ड अपोजिट, दैट मीन जो है वो एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। देखिए पहला जो एंटोनिम्स बताना है दोस्तों डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन का क्या मतलब होता है सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों अपवित्र, अपवित्रता या फिर दूषित, ठीक है, अपवित्रता या दूषित होता है, ठीक है। बात करते हैं कुछ ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं और इसके मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए होपलेसनेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निराश, ठीक है, निराश। डिसबिलीफ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है नास्तिक, नास्तिक या अविश्वास, ठीक है। वेनरेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उपासक, उपासक या आदर, सम्मान, जो भी है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या जाहिर, किसी भी बातों को का अभिव्यक्ति या फिर जाहिर करना, ठीक है। तो देखिए राइट एंटोनिम्स की बात करें, राइट एंटोनिम्स की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वेनरेशन, ठीक है। तो डिसेक्रेशन का जो मतलब होता था दोस्तों अपवित्र, ठीक है। तो वेनरेशन का जो मतलब होता है दोस्तों उपासक, ठीक है, उपासक या फिर आदर, ठीक है, सम्मान, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों डिसेक्रेशन का, वेनरेशन जो है वो एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए कुछ जो है कुछ सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। डिसेक्रेशन का जो सिनोनिम्स है कुछ देख लेते हैं। डिसेक्रेशन इम्प्योरिटी, है ना, इम्प्योरिटी, अनहोलीनेस, ठीक है। एंटोनिम्स की कुछ बात कर ले तो रेस्पेक्ट है, प्रेज है, रेवरेंस, ऑनर, ठीक है। ये सारे के सारे डिसेक्रेशन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इल्ड, इल्ड का क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों उपज, उपजाऊ, ठीक है, उपज, फसल या फिर राजी होना, ठीक है, ओके। बात करते हैं ऑप्शन की, तो रेस्पोंड है, ओके, सर्वाइव, अटैक, रेसिस्ट। तो रिस्पोंड का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया या फिर जवाब। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना या बना रहना, बने रहना, ठीक है, बने रहना। अटैक का मतलब होता है दोस्तों आपको पता है आक्रमण, आक्रमण करना किसी भी कम्युनिटी, किसी भी आदमी पे। रेसिस्ट का मतलब होता है, रेसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों बाधा, ठीक है, बाधा या रुकाव, ओके। आपको याद रखना चाहिए कि बाधा या रुकाव होता है रेसिस्ट का मतलब। तो यील्ड का जो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो रेसिस्ट हो जाएगा। तो यील्ड का जो राइट एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो रेसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यील्ड का जो मतलब होता है दोस्तों राजी होना या उपज, फसल, ठीक है। और तो रेसिस्ट का यही मतलब होता है दोस्तों कि बाधा या रुकाव। देखिए मानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की उपज होती है, राजी होना होता है तो वो ग्रोथनेस होता है, लेकिन अगर रेसिस्ट की बात करें तो बाधा होता है, रुकावट होता है, ठीक है। तो ये राइट जो है एंटोनिम्स हो जाएगा यील्ड का, रेसिस्ट। बात करते हैं कुछ और सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोड्यूस है, यील्ड, फ्रूट, प्रोडक्ट, इंक्रीज, क्रॉप। कुछ एंटोनिम्स की बात करें तो बिल्स, पेमेंट्स, डेप्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों पर्टिकुलरली, ठीक है। पर्टिकुलरली का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विशेष रूप से, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि विशेष रूप से
या तो फिर खास तौर से जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलरली ये होता है पार्टिकुलरली। ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो इलाबोरेटली है, ओके, जनरली है, कम्प्रिहेंसिवली है और इंटायरली है, ओके। इलेबोरेटली का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों बड़े विस्तार से, ठीक है। इसका मतलब होता है बड़े विस्तार से या फिर प्रयास, ठीक है। जनरली का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आम या अस्पष्ट, ओके। और बात करते हैं कम्प्रिहेंसिवली का, तो इसका मतलब होता है व्यापक रूप से या विस्तार, व्यापक रूप से या विस्तार। और इंटायरली का मतलब होता है दोस्तों अंततः, अंततः आपने सुना कि अंततः उसने ये काम किया, ठीक है। तो ये होता है। पर्टिकुलरली का मतलब विशेष रूप से होता है। तो राइट टर्म्स की बात करें तो जनरल, आम तौर पे या फिर अस्पष्ट, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों पर्टिकुलरली का राइट जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो जनरली हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। चलिए कुछ और सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो स्पेशली है, पर्टिकुलरली, इन पर्टिकुलर, ओके, पर्पोजली, ऑन पर्पोज, ठीक है। एंटोनिम्स की कुछ बात करें तो नॉर्मली, कॉमनली, यूजुअली और जनरली, ये सारे के सारे पर्टिकुलरली का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे। ये जो है दोस्तों ये टर्टल का है, कछुए का ये चित्र है जो है दोस्तों, इसका मतलब ही होता है कि, इसका मतलब ही है कि दोस्तों ये खास तौर से बना है, ऊपर में बहुत ही हार्ड होता है इसका, ये कवरअप जो किया होता है दोस्तों वो बहुत ही हार्ड होता है। तो ये विशेष तौर पर, आम तौर पे, ये खास तौर पे ये सारे के सारे जीव हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। 7 to 9 क्वेश्चन में अपने को बेस्ट एक्सप्रेस दैट में जो है दोस्तों सिनोनिम्स बताना है, ओके। सिनोनिम्स जो बताना है दोस्तों वो परसिस्ट का बताना है, ठीक है। परसिस्ट का क्या मतलब होता है, दृढ़ रहना, ठीक है, दृढ़ रहना या फिर कायम रहना, ठीक है। किसी भी काम पे, किसी भी टारगेट पे दृढ़ रहना, कायम रहना, ठीक है, परसिस्ट बोलते हैं इसको। बात करते हैं ऑप्शन की, तो रेसिस्ट है, लिव, क्वाइट, इंसिस्ट। तो रेसिस्ट का क्या मतलब होता है, रेसिस्ट का मतलब होता है, अभी हमने बताया आपको कि विरोध या फिर बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। लिव मतलब छोड़ना, आपको पता है। क्वाइट का मतलब आपको पता है, छोड़ना, इसका भी मतलब होता है। इंसिस्ट का क्या मतलब होता है, इंसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जोर देना या फिर आग्रह करना, ठीक है। जोर देना या फिर आग्रह करना इंसिस्ट का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों राइट सिनोनिम्स की बात करें तो परसिस्ट का जो राइट सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो इंसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। दृढ़ रहना, कायम रहना, ठीक है। और ये जो इसका हिंदी हो जाएगा इंसिस्ट का कि जोर देना या फिर आग्रह करना, ठीक है। तो ये राइट टर्म्स होगा दोस्तों परसिस्ट का, इंसिस्ट, ठीक है। बात करते हैं कुछ और सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो परसिस्ट है ना, परजर्व, अधेर, ठीक है, हैंग ऑन, गो थ्रू, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स थे। एंटोनिम्स की बात करें तो सीज, हॉल्ट, लीव, डिसकंटिन्यू, स्टॉप, फॉरगेट, ये सारे के सारे परसिस्ट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले जो एसएससी का एग्जाम्स है सीजीएल का, वो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों 2014 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आपको जो है यहाँ से कवर कर लेनी चाहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। देखिए 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इवेंचुअली, देखिए इवेंचुअली का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंततः, अंततः या फिर अंत में, अंत में या फलतः, अंततः, आपने सुना है अभी, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन के, तो प्रीवियसली, ब्रीफली, फाइनली, सक्सेसफुली, ओके। ऑप्शन पे प्रीवियसली का मतलब आपको पता है कि पहले से होता है, ठीक है। ब्रीफली का मतलब भी आपको पता है संक्षिप्त रूप से। फाइनली का मतलब भी आपको पता है दोस्तों कि आखिरकार, ठीक है। सक्सेसफुली का मतलब तो आपको पता है सफलतापूर्वक। तो देखिए राइट जो सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों तो फाइनली हो जाएगा, ठीक है, आखिरकार। तो इवेंचुअली का मतलब जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अंततः, फलतः, अंत में, आखिरकार, ये सब आपने सुना होगा इवेंचुअली का मतलब। तो वही वही जो है फाइनली का मतलब भी यही होता है दोस्तों कि आखिरकार, ठीक है, आखिरकार, अंततः, इसी का मतलब होता है। तो सी ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसकी कुछ बात कर लेते हैं। तो इवेंचुअली, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, इन कॉन्सिक्वेशन, इन इफेक्ट, एंटोन्स की कुछ बात कर ले, नेवर, इमीडिएटली, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इम्पेकेबल, ठीक है। इम्पेकेबल का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है त्रुटिहीन, ठीक है। त्रुटिहीन या फिर निर्दोष जिसको बोलते हैं, ठीक है, त्रुटिहीन, निर्दोष, ओके। ऑप्शन पे नजर डालते हैं। रिमार्केबल है, अनबिलीवेबल है, फ्लॉलेस है और डिसप्लेजिंग है, ठीक है। रिमार्केबल का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है उल्लेखनीय, ठीक है, इसका मतलब होता है उल्लेखनीय। अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। फ्लॉलेस का मतलब होता है निर्दोष, ठीक है।
निर्दोष। और डिसप्लेजिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों अप्रिय, अप्रिय, जो प्रिय नहीं होता। तो इमेकेबल का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो फ्लॉलेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इमेकेबल का जो मतलब होता है दोस्तों त्रुटिहीन या निर्दोष होता है ना, तो फ्लॉलेस का भी यही मतलब होता है दोस्तों, निर्दोष ही होता है, ठीक है। तो राइट जो इम्पेकेबल का जो राइट सिनोनिम्स होगा दोस्तों वो फ्लॉलेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और सिनोनिम्स की कुछ बात कर लेते हैं। तो इनोसेंट है ना, इमेकेबल है, ब्लेमलेस, फॉल्टलेस, क्लीन हैंडेड और क्राइमलेस, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स थे। एंटोनिम्स की कुछ बात करें तो फ्लॉड है, डिफीट है, डिफेक्टेड है, ठीक है, इम्परफेक्ट है, सस्पिशियस है, करप्ट है और रॉन्ग है। ये सारे के सारे इम्पेकेबल का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। 10 टू 12th क्वेश्चन अपने को क्या करना है, अपोजिट बताना है दोस्तों, ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना है, दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है अपने को। तो प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का हमें एंटोनिम्स बताना है। तो इसका मतलब जो होता है दोस्तों लाग लपेट या झुकाव, लाग लपेट या झुकाव आपने सुना होगा। तो ऑप्शन पर नजर डालते हैं तो प्रेडिकेमेंट, ओके, आफ्टर थॉट, एवर्जन, पोस्टपोनमेंट, ओके। तो प्रेडिकेमेंट का क्या मतलब होता है, पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है स्थिर होता है या फिर दशा, स्थिर या फिर दशा। आफ्टर थॉट का क्या मतलब होता है, आफ्टर थॉट का मतलब होता है बाद का विचार, आफ्टर थॉट मतलब बाद का विचार। एवर्जन का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घृणा या द्वेष, घृणा या द्वेष। और पोस्टपोनमेंट का मतलब जो होता है दोस्तों वो स्थगन करना, आपको पता है, स्थगन या विलंब। तो प्रेडिलेक्शन का जो राइट एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों, राइट एंटोनिम्स की बात करें तो एवर्जन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। एवर्जन का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना या द्वेष करना। तो प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों लाग लपेट करना या झुकाव किसी की तरफ जो प्रिय होते हैं, प्रेडिलेक्शंस। तो एवर्जन होता है घृणा या द्वेष, ठीक है। तो राइट एंटोनिम्स जो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, आप देख सकते हो। कुछ और सिनोनिम्स की कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों प्रेडिलेक्शन का। तो बायस है ना, बेंडिंग, कांट, डिफ्लेक्शन, डिप्रेसिंग, प्रेडिलेक्शन। कुछ एंटोनिम्स की बात कर लें तो फेयरनेस है ना, एंटीपैथी, डिसइंटरेस्टेड, हेट्रेड, ओके, और डिसइंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों प्रेडिलेक्शन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पॉम्पस, पॉम्पस का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है आडंबरपूर्ण, ठीक है, आडंबरपूर्ण आपने सुना होगा। बात करते हैं ऑप्शन की तो यूपीस है, यूपीश, हम्बल, मीक, ग्रैंडियोस। देखिए जो यूपीश का क्या मतलब होता है, अपीश का क्या मतलब होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसका मतलब होता है डींग हाँकना या अभिमानी, अभिमानी या डींग हाँकना, आपको पता होगा। और हम्बल का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नम्र, नम्र या निवेदन, ठीक है, हम्बल का मतलब। मिक का क्या मतलब होता है, मिक का मतलब भी होता है नम्र, नम्र या विनय पूर्वक। अब ग्रैंडियोस का मतलब होता है दिखावटी, दिखावटी या भव्य, ठीक है। तो राइट एंटोनिम्स की बात करें दोस्तों तो वो हम्बल हो जाएगा, ठीक है। हम्बल का मतलब होता है नम्र या विनित, नम्र या विनित, ठीक है। लेकिन पॉम्पस का क्या मतलब होता है आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण। ये बिल्कुल नम्र या निवेदन नहीं है पॉम्पस, ठीक है। लेकिन हम्बल जो है इसका मतलब विनत, ठीक है, विनत, विनित होता है, नम्र होता है, ठीक है। और सीधा साधा आप समझ तो हम्बल का मतलब, ठीक है। तो राइट जो पॉम्पस का टर्म्स होगा दोस्तों वो हम्बल हो जाएगा। कुछ और एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो पम्पस है, क्लैपटॉप है, ओके, हाई साउंडिंग है, प्रेटेंशियस है, ग्रैंडियोज है। कुछ एंटोनिम्स की बात कर ले तो प्लेन, मोडेस्ट, हम्बल, सिंपल, अनसेल्फिश, डल। तो ये सारे के सारे जो दोस्तों पम्पस के एंटोनिम्स थे, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों सेरेन। कुछ सेरेन की सेरेन का जो है दोस्तों एंटोनिम्स बताना है अपने को। तो सेरेन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों निर्मल, निर्मल या शांत, ठीक है। बात करते हैं कैल्म, कैल्म का क्या मतलब होता है दोस्तों, कैल्म का मतलब होता है शांत। एंग्री का मतलब गुस्सा, आपको पता है। रफल्ड का मतलब होता है, रफल्ड का मतलब होता है झालदार, ठीक है, झालदार या फिर कंठीदार, झालदार, कंठीदार आपने सुना होगा। बिटर, बिटर का क्या मतलब होता है, देखिए बिटर का जो मतलब होता है कड़वा या, कड़वा आप समझ लो, ठीक है, कड़वा, ठीक है, द्वेषपूर्ण, कड़वा, ओके। तो सेरन का जो राइट एंटोनिम्स रहने वाला है दोस्तों वो रफल्ड रहने वाला है। सी ऑप्शन बी राइट आंसर क्वेश्चन। सेरन, सेरन का क्या मतलब था, सेरन का मतलब था निर्मल, शांत, ठीक है, निर्मल, शांत। रफल्ड का मतलब होता है झालदार या कंठीदार, मतलब रुकावट वाली बात, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो गया, ठीक है।
बात करते हैं कुछ और सेरेन की सिनोनिम्स की बात करें तो सेरेन क्लियर, इमैक्यूलेट, ओके, अनक्लाउडेड, स्पॉटलेस, स्टेनलेस। एंटोनिम्स की कुछ बात करें तो एनोयड, लाउड, पुअर, नर्वस, नॉइजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। और 13 टू 15 क्वेश्चन में दोस्तों अपने को बेस्ट एक्सप्रेशन दैट में जो है सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स जो बताना है दोस्तों वो क्रेडिबल का बताना है, ठीक है। देखिए क्रेडिबल का मीनिंग जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यहाँ से आपको बहुत ही कुछ बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत कुछ गेन कर रहे हो आप, यकीन मानो आपके एग्जाम्स में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो बात करते हैं क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल का जो अपने को बताना है दोस्तों वो सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। क्रेडिबल का मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीय, विश्वसनीय, जो विश्वास करता हो। बात करते हैं ऑप्शन की तो चार्मिंग, सीरियस, बिलीवेबल और वर्दी। तो देखिए चार्मिंग का क्या मतलब होता है, चार्मिंग का मतलब हर कोई जानता है, आकर्षक होता है, ठीक है। चार्मिंग का मतलब आकर्षक होता है। सीरियस का मतलब, इसका मतलब भी आपको पता है गंभीर होना। बिलीवेबल, बिलीवेबल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, विश्वसनीय होता है। वर्दी का क्या मतलब होता है, वर्दी का मतलब होता है योग्य होना, ठीक है, योग्य, काबिल, वर्दी, ठीक है। देखिए तो राइट जो है सिनोनिम्स की बात करें तो बिलीवेबल हो जाएगा, ठीक है, बिलीवेबल हो जाएगा। क्रेडिबल का जो देखिए क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ओके, विश्वसनीय होता है दोस्तों। तो बिलीवेबल का भी मतलब वही होता है, विश्वसनीय, ठीक है। चलिए तो राइट सिनोनिम्स जगह दोस्तों बिलीवेबल। तो कुछ और सिनोनिम्स की कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। क्रेडिबल की कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो रिलायबल है, क्रेडिबल, ऑथेंटिक, बोनाफाइड, क्रेडिटेबल, डिपेंडेबल, ओके। कुछ एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट, अनबिलीवेबल, इरिस्पॉन्सिबल और डिसेप्टिव, ओके। तो ये सारे के सारे क्रेडिबल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट का क्या मतलब होता है, देखिए एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना या हल करना, ठीक है। मुक्त करना या हल करना, ठीक है, मुक्त करना या हल करना, ठीक है। फ्री, फ्री, टाई, कॉम्प्लिकेट, पुल। देखिए फ्री का मतलब आपको पता है दोस्तों, फ्री का मतलब मुक्त करना होता है, ठीक है। टाई, टाई का मतलब पता है आपको, टाई का मतलब होता है दोस्तों गांठ बांधना, गांठ, ठीक है। कॉम्प्लिकेट का मतलब आपको पता है जटिल, और कॉम्प्लिकेट का एक और वर्ड है दोस्तों कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट दोनों एक ही चीज़ है, जटिल। पुल की बात करें दोस्तों तो पुल का मतलब होता है खींचना, ओके, कहीं दरवाजे पे आपने देखा होगा पुल, ये यानी कि खींचना होता है, ठीक है। तो एक्सट्रिकेट का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों फ्री, ठीक है। एक्सट्रिकेट का मतलब होता था मुक्त कर देना, ठीक है, मुक्त करना या हल करना। तो फ्री का भी मतलब होता है दोस्तों मुक्त करना, ओके। चलिए कुछ और एक्सट्रिकेट का जो राइट सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। और तो अनरेवल है, क्लीन अप, डील विथ, ओके, डिसएम्ब्रेस, ओके, डिसएम्ब्रोइल, एक्सट्रिकेट, ओके। एंटोनिम्स की कुछ बात कर ले तो अटैच, कंबाइन, कनेक्ट, होल्ड, यूनाइट, ज्वाइन। ये सारे के सारे जो दोस्तों एक्सट्रिकेट के स्वयं एंटोनिम्स थे। ये बहुत बहुत सुंदर फोटो पिक्चर्स हैं। इस पे जो है ये एक्सट्रिकेट का मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए। पिक्चराइजेशन मेरा करने का यही मतलब था दोस्तों कि जो है आपको देख के वर्ड समझ में आना चाहिए। इमेजिन करके लोगों को बहुत जो है वो याद करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना। तो यहाँ से आप कोरिलेट करो कि हर पक्षी और चिड़िया को हमें आज़ाद करना चाहिए। तो इससे आपको जो कोरिलेट करके याद बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए बात करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑब्स्ट्रे पेरस, देखिए ऑब्स्ट्रे पेरस का क्या मतलब होता है, प्रचंड, प्रचंड आपने सुना होगा, प्रचंड, उद्यम, ठीक है, उद्यम, उद्यम, प्रचंड आपने सुना है, ठीक है। अनरूली, लेजी, ऑकवर्ड, स्यूलेंट। तो अनरूली का क्या मतलब होता है, अनियंत्रित, अनियंत्रित होता है। लेजी का मतलब आपको पता है, लेजी का मतलब आपको पता है दोस्तों। ऑकवर्ड का मतलब आपको पता है, अटपटा। और स्यूलेंट का मतलब होता है दोस्तों उदास, ठीक है, उदास होना, उदास होना, मलान हो जाना, ठीक है। तो देखिए राइट सिनोनिम्स की बात करें तो अनरूली, अनरूली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑब्स्ट्रे पेरस का मतलब जो होता था दोस्तों प्रचंड या उद्यम, उद्यम या प्रचंड। तो अनरूली का भी मतलब यही होता है दोस्तों अनियंत्रित या उपद्रवी, अनियंत्रित या उपद्रवी। ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो कि इस जो है इस स्टूडेंट्स को, इस गर्ल्स को जो है वो जॉब नहीं मिल रही है। तो जॉब का जो पर्चा है वो ऊपर लहराते हुए ये प्रचंड प्रचंड और उद्यम बन गई है, ठीक है, उपद्रवी बन गई है। तो आपसे इसको जो है कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो
वेंटोन है फ्रैंटिक, ओके, पेल्टिंग, इंटेंस, फरविड, ऑब्स्ट्रीपेरस। कुछ एंटोनिम्स की बात कर ले तो कैल्म, क्वाइट, रेस्ट्रेंट। तो ठीक है दोस्तों, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने जो है वो बहुत कुछ गेन किया होगा हमारे सेशन से, बहुत कुछ जो है दोस्तों अचीवमेंट करी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो है हमारे चैनल पे एसएससी रेलवेज स्टेट एग्जाम्स सारे के सारे जो है एग्जाम्स यहाँ पे क्लियर की जाती है दोस्तों। सारे सिलेबस को जो है वो टॉपिक वाइज कवर की जाती है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ गेन कर सकते हो दोस्तों। हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड ही टॉपिक है और कंटेंट है दोस्तों। तो आप वहाँ पे जा सके देख सकते हो, या तो वीडियो के इंड स्क्रीन में भी मिल सकता है वीडियोस, या तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है दोस्तों जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप इसका फ़ायदा पहले उठा सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।